नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम लोग बोरिंग टेक्नीशियन के लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत ये 15वां प्रैक्टिस सेट नंबर है। इससे पहले एक वीडियो नहीं देखा है, प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उसका लिंक कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दिया गया कोई पदार्थ आवेशों के प्रवाह को कितना प्रतिरोध करता है, इसकी माप क्या कहलाता है? तो ये प्रतिरोधकता हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका एसआई मात्रक हो जाएगा प्रतिरोधकता का यह ओम मीटर हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया विभवांतर बी और विद्युत धारा आई के बीच संबंध की खोज किसने किया था? तो यह ओम ने खोजा था। तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। ओम का नियम क्या कहता है, यदि ताप और दाब को स्थिर रखा जाए तो किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती हो जाएगा। तो बी बराबर होता है आई आर हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया विद्युत धारा का आई बराबर क्या होता है? तो आई बराबर हो जाएगा आवेश बटे समय हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया इनमें से कौन सा परिपथ एक क्रियाशील घटक है? जो ट्रांजिस्टर दिया गया है यह क्रियाशील घटक हो जाएगा। इसके साथ जैसे वोल्टता स्रोत हो गया, धारा स्रोत हो गया, रजिस्टर हो गया, ये सभी क्रियाशील घटक हो जाएंगे। अगला देखते हैं। दिया गया 10 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के मध्य किया गया काम 30 जूल है। दोनों बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश कितना होगा? तो विद्युत आवेश हो जाएगा Q बराबर हो जाएगा W/B होता है। W का मान दिया गया है 30 जूल दिया गया है। B का मान दिया गया 10 वोल्ट दिया गया है। तो यह निकल के आ जाएगा 3 कूलाम आ जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो इसको वजन कहा जाता है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी वजन बराबर W बराबर इसको mg कहते हैं। अगला देखते हैं। दिया गया किसी पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है। निम्नलिखित इसमें कौन सा स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगा? तो इसमें जब पत्थर किसी बीकर में पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो जाता है तो यह सबसे कम भार दिखाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पे 60 kg है तो चंद्रमा की सतह पे उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो 60 kg ही रहेगा। तो यानी अपना नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी भार पूछता तो 1/6 हो जाता अगर ये भार दिया होता तो। अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री का वजन क्या महसूस करता है? तो यह शून्य महसूस करता है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसी को भारहीनता कहा जाता है। अगला देखते हैं। दिया गया लट्टू को घुमाना किसका उदाहरण हो जाएगा? तो यह केंद्राभिमुख बल हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसी को अपकेंद्री बल भी कहा जाता है। इसके अपकेंद्री बल के कुछ और उदाहरण जैसे कार का सड़क पे मुड़ना हो गया, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना हो गया, साइकिल सवार द्वारा अपनी साइकिल को मोड़ते समय अपने शरीर को साइकिल के केंद्र और को झुका लेना, ये सभी अभिकेंद्री बल का उदाहरण हो जाएंगे। अगला देखते हैं। दिया गया एक रेलगाड़ी विरामावस्था से 5 मिनट में उसकी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। यह मानते हुए तुरंत समान है तो रेलगाड़ी द्वारा उसके उसी समय में तय की गई दूरी क्या होता है? तो इसमें u बराबर दिया गया है 0 दिया गया है। b का मान 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया तो इसको मीटर पर सेकंड बदलेंगे तो 5/18 से इसको गुणा करेंगे, इसको काटेंगे तो यह 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा।
समय जो दिया गया यानी टी जो दिया गया है 5 मिनट दिया गया है, इसको सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे। यह जो निकल के आ जाएगा 300 सेकंड निकल के आ जाएगा। तो ए का मान जो निकल के आ जाएगा, तो इसमें जो है बी बराबर यू टी लगाएंगे, यू प्लस ए टी लगाएंगे। बी का मान जो है 25 दिया गया है, यू का मान जो है 0 दिया गया है। तो त्वरण इसमें निकालना है, समय जो दिया गया है इसमें 300 सेकंड दिया गया है। तो त्वरण जो निकल के आ जाएगा 25 बट्टे जो है 300 आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको जो है गति का द्वितीय समीकरण में यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में इसको रखेंगे। तो यस बराबर जो हो जाएगा, यू का मान जो दिया गया है इसमें 0 दिया गया है, प्लस जो है 1/2। ए का मान जो निकल के आया है 25/300 निकल के आया है। और इसमें जो है टी जो निकल के आया था 300 सेकंड निकल के आया था, तो टी स्क्वायर बराबर जो है 300 गुणे इसमें 300 का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक 300 से एक 300 कट जाएगा, तो यस बराबर जो निकल के आएगा 3750 मीटर आ जाएगा। इसको किलोमीटर बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे तो दशमलव जो है 3.35 किलोमीटर आ जाएगा। तो इस हिसाब से जो निकल के आएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया एक कार का वेग जो है 10 सेकंड में जो है 18 किलोमीटर प्रति आवर से जो है 72 किलोमीटर प्रति आवर तक जो है समान रूप से बढ़ता है। कार के त्वरण की जो है गणना करना है। तो टी जो दिया गया है इसमें 10 सेकंड दिया गया है। B1 का जो मान दिया गया 18 दिया गया, 18 किलोमीटर प्रति आवर दिया गया। इसको जो है सेकंड में बदलेंगे मीटर पर सेकंड में, तो ये 18 से 18 कट जाएगा तो 5 मीटर आ जाएगा। इसी हिसाब से जो है 72 को बदलेंगे तो B2 यानी इसको जो है 18/5/18 गुणा करेंगे तो ये निकल के 18 चौक 72, ये 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब जो है त्वरण निकालेंगे तो त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समांतराल होता है। तो B1 जो निकल के आएगा 5 आया था, B2 निकल के आया था जो है 20, तो 20 माइनस 5 ये त्वरण बराबर बटे जो समय जो दिया गया है 10 दिया गया है, तो यह 15/10 हो जाएगा। तो यानी 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। इसमें ये माइनस में नहीं है, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। ये माइनस में नहीं होगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ये सी वाला सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया दो वस्तुओं के मध्य जो है परस्पर क्रिया जो है क्या होती है, तो यह जो है बल हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया एक द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से जो है यह ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो इस क्रिया के बल को जो है बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम बल को जो है किसके समान होता है, तो यह जो है वस्तु के वजन के समान होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया यदि पदार्थ को जो है गर्म करने से जो है स्वतंत्रता पूर्वक फैलता है, तो उसमें किस प्रकार का जो है प्रतिबल पैदा होगा। तो इसमें जो है कोई प्रतिबल पैदा नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया यदि यंग मापांक यानी यंग मॉड्यूल आयतन मापांक के बराबर है, तो पाइजन जो है अनुपात क्या होगा, तो यह हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया यंग मापांक निम्नलिखित किसके अनुपात में जो है परिभाषित किया जाता है, तो यंग मापांक को जो है अनुदैर्ध्य प्रतिबल से जो है अनुदैर्ध्य विकृत हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसको जो है यंग मापांक बराबर जो होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बट्टे जो है अनुदैर्ध्य विकृत हो जाएगा। इसका सूत्र जो होता है यंग मॉड्यूल बराबर जो हो जाएगा सिग्मा बट्टे जो है
इप्सिलॉन जो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी को जो है प्रतिबल बटे विकृति न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया पॉइजन अनुपात जो है किसका व्युत्क्रम होता है। दिया हो जाएगा अनुदैर्ध्य विकृत बटे जो है पार्श्व विकृति हो जाएगा। अगर जो है सिर्फ पॉइजन अनुपात पूछता तो पॉइजन अनुपात जो होता पार्श्व विकृत बटे अनुदैर्ध्य विकृति हो जाता है। इसमें जो है व्युत्क्रम पूछा है तो व्युत्क्रम जो हो जाएगा अनुदैर्ध्य विकृत बटे यानी उल्टा हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया हुक के नियम के अनुसार जो है, तो हुक के नियम के अनुसार जो है प्रतिबल विकृत के जो है समानुपाती होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसको जो है एग्जाम में पूछ सकता है, तो यह सिग्मा जो हो जाएगा सिग्मा समानुपाती जो है इप्सिलॉन में हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है एकल प्रत्यक्ष प्रतिबल के कारण जो है आयतनिक विकृत जो है निम्नलिखित में जो है क्या होता है। यह हो जाएगा सिग्मा बटे ई ब्रैकेट में 1 माइनस 2 म्यू हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित कौन सा साक्ष्य प्रतिबल से जो है संबंधित है, तो साक्ष्य प्रतिबल से जो संबंधित हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये है यील्डिंग हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया 700 मिलीमीटर स्क्वायर क्षेत्र के क्रॉस अनुभागी पट्टी नीचे के आंकड़े के रूप में जो है दिखाए गए अच्छी भार के जो है अधीन इसमें अनुभाग आर एस में जो है प्रतिबल जो है इसको मेगा पास्कल में जो है मान ज्ञात करना है, यानी जो ये आर एस दिया गया है इसको ज्ञात करना है। इसमें प्रतिबल बराबर जो हो जाएगा यानी सिग्मा बराबर जो हो जाएगा एफ बटे ए यानी फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा। इसमें जो है प्रतिबल जो दिया गया है ऊपर दिया गया है तो ये आ जाएगा 21,000 किलो न्यूटन जो दिया गया है गुणे जो है 6 यानी मेगा पास्कल दिया गया है तो इसको 6 से गुणा कर देंगे 10 की घात 6 से। एरिया जो दिया गया है 700, तो यह जो निकल के आ जाएगा सिग्मा बराबर जो है 30 गुणे 10 की घात जो है 6 पास्कल आ जाएगा। इसी को जो है 30 मेगा पास्कल जो है लिख सकते हैं। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया एक इस्पात बार में जो है कितना दीर्घकरण होगा अगर इसका जो है वर्ग अनुप्रस्थ काट का आयाम जो है 40 mm से जो है 40 mm है गुण इंटू 40 mm है और वह जो है 250 किलो न्यूटन की जो है अच्छी संपीड़न भार के अधीन है। अगर बार की लंबाई जो है 4 मीटर है तो प्रयास्ता मापांक ई बराबर जो है 250 गीगा पास्कल है। तो इसमें जो सही हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, इसका जो क्षेत्रफल होता है डेल्टा बराबर जो हो जाएगा पी इंटू एल बटे ए इंटू ई हो जाएगा। पी जो है फोर्स हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा, ए क्षेत्रफल है, ई जो दिया गया है यंग मॉड्यूल हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया स्वयं के भार के कारण लंबाई एल में होने में समान रॉड के विस्तार के समीकरण जो है इसमें जो है कौन सा गलत दिया गया है। तो अगर सही पूछता तो इसमें जो है डेल्टा बराबर जो होता है डब्लू एल बटे जो है 2AE हो जाता है, ये सही हो जाता है। इसमें गलत दिया गया है, गलत पूछा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी और सी जो दिया गया है दोनों गलत है, तो इसमें बोथ पूछा है दिया गया है। अब जो है दिया गया है 1.0 न्यूटन
प्रति मीटर स्क्वायर जो है किसके बराबर होता है? तो यह जो हो जाएगा 1 पास्कल के बराबर हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर जो होता है, इसको जो है 10⁻⁻5 बार लिख सकते हैं। और एक बार बराबर जो होता है, एक बार बराबर जो हो जाएगा 10⁵5 न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। वही वायुमंडलीय दाब जो है लगभग होता है 1.01 बार होता है। अगला देखते हैं, दिया गया शीघ्र जमाव के लिए कौन सा कैलीपर का जो है प्रयोग किया जाता है? ये स्प्रिंग ज्वाइंट कैलीपर का प्रयोग किया जाता है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दिया गया निम्न कौन सा जो है एक प्रत्यक्ष मापन का जो है उदाहरण है? तो वर्नियर कैलीपर जो हो जाएगा यह प्रत्यक्ष मापन का उदाहरण हो जाएगा। दिया गया एक वर्नियर कैलीपर की परिशुद्धता जो है किसके बराबर होती है? तो यह न्यूनतम गिनती के जो है बराबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दिया गया जल का वाष्पीकरण जो है होता है, तो यह समस्त तापमान पर जो है होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित कथन जो है, एक कथन दिया है, कारण दिया गया लोहे की पट्टियों के बीच जो है एक छोटा सा अंतराल छोड़ा दिया जाता है। लोहा जो है गर्मियों में फैलता है, इस हिसाब से जो है इसमें दोनों सही दिया गया है और उचित व्याख्या भी कर रहा है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दिया गया प्रायः द्रव में जो है ऊष्मा हस्तांतरण का जो है पराक्रम क्या कहा जाता है? यह जो है संवहन कहा जाता है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया तंत्र जो है तरल पदार्थों को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है संचरण जो है किसके माध्यम से होता है? तो संवहन हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दिया गया विमान के गैस टरबाइन में समान तौर पर जो है प्रयोग किया जाने वाला सामग्री कौन सा होता है? तो यह ड्यूरेलिन हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गया है निष्कासन हेतु मांड पराक्रम का जो है उपयोग किया जाता है, तो यह निकल के लिए जो है किया जाता है, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया मशीन औजार तलर आधार के निर्माण के लिए समानता जो है किसका जो है उपयोग किया जाता है? तो भूरा ढलवा लोहा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए स्टेनलेस स्टील जो है संक्षारण प्रतिरोधकता गुण के कारण जो है उपस्थित होता है, तो इसमें क्रोमियम हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्रोमियम जो होता है इसमें 18% होता है, वहीं इसमें निकल जो होता है वो 8% होता है। इसमें जो है क्रोमियम मिलाने पर जो है इसके संक्षारण जो है प्रतिरोधकता बढ़ जाता है। अगला देखते हैं, दिया गया साइकिल फ्रेमों के जो है पाइप किस स्टील के जो है बने होते हैं? तो यह कार्बन क्रोम हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया चुंबकीय इस्पात में जो है उच्च प्रतिशत में जो है उपलब्ध होता है, तो यह टंगस्टन हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है बेसिक बेसेमर में भट्टी को जो है लाइन किया जाता है, तो यह टार और जले हुए डोलोमाइट ईंटों के मिश्रण के साथ जो है इसको लाइन किया जाता है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया सोल्डरन में जो है प्रयुक्त समूह जो है किसका मिश्रण होता है? तो यह जो है टिन और लेड का मिश्रण होता है। सोल्डरिंग जो किया जाता है 420 डिग्री से कम तापमान पर जो है किया जाता है। वहीं सोल्डरिंग अगर पूछे तो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, सॉफ्ट सोल्डरिंग और हार्ड सोल्डरिंग होती है। अगला देखते हैं, दिए गया सोल्डरन आयरन में जो है तांबे से निर्मित होता है, क्योंकि जो है यह ऊष्मा का जो है अच्छा चालक होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा।
अगला देखते हैं, दिया गया यदि किसी कार का जो है गति 40 किलोमीटर प्रति आवर से बढ़ाकर जो है 90 किलोमीटर प्रति आवर जो है कर दिया जाता है, तो इसकी जो है गतिज ऊर्जा जो है ज्ञात करना है। तो गतिज ऊर्जा जो बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर होता है। तो हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो पहले जो है प्रारंभिक वेग निकालेंगे गतिज ऊर्जा से, पे फिर अंतिम वेग निकालेंगे, फिर जो है इसको अनुपात में डिवाइड करेंगे। तो यह जो निकल के आ जाएगा 9/25 आ जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया यदि आप किसी कार की गति को जो है दुगुना करते हैं तो इसे रोकते समय जो है कितना गुनी अधिक दूरी पे तय करेगी। तो यह जो दूरी तय करेगी है 4 गुना तय करेगी। तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है खतरनाक विद्युत प्रवाह के दौरान जो है होने वाली दुर्घटनाओं और बिजली के झटके से होने वाली हानियों को रोकने के लिए जो है विद्युत धारा की इस प्रवाह को जो है वैकल्पिक मार्ग प्रदान करने के लिए मुख्यतः जो है किसकी आवश्यकता होती है, तो अर्थिंग की आवश्यकता होती है। तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। दिया गया क्लास ए में अग्नि का जो है कौन सा उपकरण होता है, तो क्लास ए में जो है लकड़ी से संबंधित, लकड़ी हो गया, कागज हो गया, गत्ता हो गया, इनसे संबंधी आता है। क्लास बी में जो है तेल से संबंधित, यानी ये बी क्लास का है। क्लास सी में जो हो जाएगा गैस हो जाएगा। क्लास डी में जो है धातु और विद्युत से लगी आग हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया कारखाने में जो है बिजली से लगी आग के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है, इस CTC का प्रयोग किया जाता है। इसको जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड कहा जाता है। इसका फार्मूला जो होता है CCl4 होता है। अगला देखते हैं, दिया गया शक्ति P बराबर P, वोल्टता B और प्रतिरोध R के बीच जो है संबंध किसके द्वारा जो है व्यक्त किया जाता है, तो यह जो है P बराबर BI हो जाएगा। तो P बराबर जो है B इंटू B/R हो जाएगा। यहाँ जो है I बराबर जो है B/R रखेंगे तो जो है ये हो जाएगा। उसके बाद P बराबर जो हो जाएगा B²/R हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया चालक का प्रतिरोध जो है क्या कहा जाता है, तो B और I का जो है अनुपात हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओम के नियम के अनुसार जो होता है R बराबर B/I हो जाता है। अगला देखते हैं, दिया गया है एक इलेक्ट्रिक हीटर को जो है 250 वोल्ट के स्रोत से संयोजित किए जाने द्वारा इसके उपभोग की जाने वाली विद्युत शक्ति की जो है 500 वाट जो है प्रति इकाई समय है। हीटर द्वारा प्रति इकाई समय में जो है कर्षित धारा जो है कितनी होती है, तो यह जो है 2 एम्पियर आ जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। P बराबर जो हो जाएगा B/I हो जाएगा। P का मान जो दिया गया है 500 दिया गया है, B का मान जो दिया गया है 250 दिया गया है, I निकालना है। तो इसको काटेंगे जो है तो 2 एम्पियर आ जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया समांतर परिपथ के संबंध में निम्नलिखित जो है कौन सा कथन जो है सत्य दिया गया है, तो इसमें जो है समांतर परिपथ में जो है न्यूनल प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग से जो है हमेशा कम होता है। तो यह जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दिया गया 5 वोल्ट के विभवांतर में जो है 10 कूलाम के आवेश को जो है गतिमान करने पे जो है किया गया कार्य क्या होगा, तो ये जो है 20 जूल आ जाएगा। इसमें 50 जूल आ जाएगा, माफ़ करिएगा, क्योंकि जो है W बराबर जो है B/Q हो जाएगा। तो B का मान 50 दिया गया है और Q का मान जो है 10 दिया गया है, तो ये जो है 50 जूल निकल के आ जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया कौन सा त्वरण के मान को जो है गुरुत्व के कारण प्रभावित जो है नहीं करता है,
इसमें जो है द्रव्यमान हो जाएगा, ये प्रभावित नहीं करता है। बाकी शीर्ष लंब हो गया, गहराई हो गई, पृथ्वी आकार हो गए, सभी प्रभावित करते हैं। अगला देखते हैं, दिया गया है किसके कणों की गतिज ऊर्जा जो है अधिकतम होती है। तो गैसों में जो है गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कार्य करने की जो है क्षमता को जो है क्या कहा जाता है, जिसको जो है ऊर्जा कहा जाता है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका जो है SI मात्रक जो होता है वो जूल हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का जो है उपयोग करता है, तो इसमें गतिज ऊर्जा का उपयोग करता है, तो यानी ऑप्शन नंबर में बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया एक व्यक्ति जो है 2 सेकंड में जो है 1000 जूल का जो है काम करता है, उसके द्वारा खर्च की गई जो है ऊर्जा क्या होगी, तो इसमें जो है सी हो जाएगा, यानी 500 वाट हो जाएगा। शक्ति बराबर जो हो जाएगा कार बटे समय हो जाएगा। तो कार जो दिया गया है 1000 जूल दिया गया है, समय जो दिया गया है 2 दिया गया है, तो 500 वाट आ जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है 5 किलोग्राम की एक वस्तु को जो है 2 मीटर की ऊंचाई पर तक उठाया जाता है, इस प्रक्रिया में जो है किया गया कार्य कितना होगा, तो W बराबर जो हो जाएगा mgh होता है। यम का मान दिया गया है 2 दिया गया है, एच जो दिया गया है, यम का मान 5 दिया गया है, एच जो दिया गया है 2 दिया गया है, जी का मान जो दिया गया है 9.8 दिया गया है, तो ये जो है W बराबर जो निकल के आएगा 98 जूल आ जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया यदि किसी वस्तु पर जो है लागू एक स्थिर बल बल की दिशा में जो है वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है, तो इसको जो है क्या कहा जाता है, तो किया गया कार्य कहा जाता है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। W बराबर जो होता है F/D होता है। अगला देखते हैं, दिया गया है एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को जो है 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा 240 जूल हो जाएगा। W बराबर जो है mgh होता है। यम का मान mg जो दिया गया है 120 दिया गया है, और एच का मान जो दिया गया है 2 दिया गया है, तो इस हिसाब से 240 जूल आ जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया यदि किसी पिंड को जो है 2 न्यूटन पर जो है नियत बल इस प्रकार लगाया जाता है कि लगाए गए बल की दिशा में पिंड जो है विस्थापन शून्य हो, तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, तो यह शून्य हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। अगले देखते हैं, दिया गया 2 किलोवाट हावर बराबर जो है कितना होता है, तो यह 7.6 गुणे 10⁻6 जूल हो जाएगा। 1 किलोवाट हावर बराबर जो हो जाएगा इसमें 3.6 गुणे 10⁻6 जूल होता है, जिसको जो है 2 में गुणा करेंगे जितना निकल के आ जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है तरंग दैर्घ्य का SI मात्रक कितना होता है, तो यह जो है मीटर हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया बल की SI इकाई क्या होता है, तो बल की SI क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया रेडियो धर्मिता की SI इकाई क्या होता है, तो यह जो हो जाएगा रदरफोर्ड हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। इसमें माफ करिएगा जो है बेकुरल हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए इनमें से जो है तापमान की SI इकाई क्या होता है, तापमान की SI इकाई जो हो जाएगा ये केल्विन होता है, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए निम्नलिखित में कौन सा जो है मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किया जाता है, तो यह जो हो जाएगा अंकगणितीय ऑपरेशन हो गए, तार्किक ऑपरेशन, संचयन, पुनर्प्राप्ति, यानी इसमें सभी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया भारत के सबसे युवा एवं सबसे पहले
मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर प्रत्युष का जो है प्रयोग किस उद्देश्य के लिए जो है किया जाता है? तो ये मौसम के पूर्वानुमान के लिए जो है किया जाता है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया पहला माइक्रो प्रोसेसर G4004 किस कंपनी द्वारा जो है बनाया गया था? तो यह जो है NOCN प्राइवेट कंपनी द्वारा जो है इसको बनाया गया था, माफ़ करिएगा, इसमें जो है इंटेल कॉरपोरेशन द्वारा बनाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया इनमें से कौन सा जो है संभाव स्वीकृत नहीं है? तो यह जो है ओमेगा ऑटोमेशन जो है संभाव स्वीकृत नहीं है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज AI आर्टिफिशियल लैंग्वेज जो है डेवलपमेंट से जो है संबंधित है? तो ये प्रोलॉग लैंग्वेज जो हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया कंप्यूटर में जो है AI का क्या अर्थ होता है? तो ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में कौन सा जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है की विशेषता है? तो इसमें जो है कनेक्टिविटी हो जाएगा, डायनेमिक एंड सेल्फ एडाप्टिव हो जाएगा, स्केलेबिलिटी हो जाएगी। इस हिसाब से सभी विकल्प जो है इसमें सही दिए गए हैं। पहली बार जो है इसका शब्द जो है केविन एडसन ने जो है 1999 में जो है प्रयोग किया था। अगला देखते हैं, दिए गए कंप्यूटर के क्षेत्र में जो है लीफो का जो है पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका जो पूर्ण रूप हो जाएगा लास्ट इन फर्स्ट आउट हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए प्रिंटिंग से पहले पेज का जो है पूर्वावलोकन करने के लिए जो है किस शॉर्टकट कुंजी का जो है प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस F2 हो जाएगा। निम्नलिखित में जो है वर्ड प्रोसेसर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में जो है क्या शामिल होता है? तो इसमें जो है पंक्ति अंतराल शामिल होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में कौन सा बुनियादी रूप से जो है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की विशेषता नहीं है? तो यह जो है कैपिटलाइज हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया MS वर्ड का जो है मूलतः निम्नलिखित में जो है किया जाता है? तो यह विभिन्न प्रलेख तैयार करने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया स्प्रेडशीट प्रयोग करने के लिए जो है इसका लाभ क्या होता है? तो यह गणनाएँ स्वतः ही की जाती है, डेटा में परिवर्तन होने पर गणनाएँ स्वतः ही अद्यतन हो जाती है, अधिक लचीलापन होता है, तो यानी इसमें सभी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया इंटरनेट जो है एक्सप्लोरर जो है कब लॉन्च किया गया था? तो इसको जो लॉन्च किया गया था 1995 में लॉन्च किया गया था, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया लाइनिंग एक जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यह किसका हो जाएगा? तो यह ओपन सोर्स का जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब जो है 20 क्वेश्चन जो है UPG के संबंधित को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपी का पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के जो है कौन सा शहर जो है चिकनकारी साड़ियाँ नामक सुंदर कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? तो यह लखनऊ हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति जो है जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? तो यह जो है सोनभद्र हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा सोनभद्र, उसके बाद जो है बलिया, फिर देवरिया। अगला देखते हैं, दिया गया 2011 जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो है सबसे बड़ा है? यह प्रयागराज हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दिया गया डाक कर्मयोगी पोर्टल का जो है उद्देश्य क्या है? तो लगभग 4 लाख ग्रामीण सेवकों की क्षमताओं में जो है वृद्धि करना है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया उत्तर प्रदेश में जो है आयकर आयुक्त सेवा पद जो है किसके बराबर होता है? तो ये संभागीय आयुक्त एवं सचिव के बराबर होता है। भारत कला भवन जो है
ये किस जिले में स्थित है? तो बनारस हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसकी स्थापना जो है राय कृष्णदास ने जो है 1920 में किया था। अगला देखते हैं, दिया गया कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश में जो है अधिसूचित अनुसूचित जनजाति के रूप में जो है शामिल नहीं है? तो जो है तड़बी जो दिया गया है ये शामिल नहीं है, बाकी सहरिया, थारू, बुक्सा सभी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में जो है रामलीला और रासलीला जो है ये किसके उदाहरण हैं? तो यह जो है लोक नाटक और लोक नृत्य शैली हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए आला एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह जो है बुंदेलखंड हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? तो बटेश्वर जो मेला लगता है आगरा में सही है। देवा शरीफ जो दिया गया है जौनपुर, ये जौनपुर में नहीं, ये बाराबंकी से संबंधित है, तो यही गलत दिया गया। बाकी संकीसा फारुखाबाद सही है, बिठूर कानपुर ये भी सही है। अगला देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में जो है अमीर खुसरो जो है किस स्थान से जो है संबंधित है? तो ये पटियाली हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान में उत्तर प्रदेश किस शहर में संपूर्ण भारत में जो है क्रांतिकारियों की बैठक जो है बुलाई गई थी? तो यह कानपुर हो जाएगा। कानपुर में कब बुलाया गया था? तो 1924 हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया मथुरा हो गया, डिगबोई और पानीपत में जो है परिष्करण शालाएँ किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो यह जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा जो है स्थापित किया गया है। अगला देखते हैं, दिया गया किस शहर को जो है कालीन का शहर भी कहा जानी कारपेट सिटी भी कहा जाता है? तो यह भदोही हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश योजना कौन सी जो है नहीं है? तो यह डिफेंस पार्क जो शाहजहांपुर दिया गया है ये नहीं है। बाकी थीम पार्क आगरा हो गया, मेगा फूड पार्क बरेली हो गया, टेक्सटाइल पार्क वाराणसी हो गया। अगला देखते हैं, दिया गया कौन जो है सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो दिया गया है डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी सही है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी ये भी सही है। मॉडर्न जो बेकरी दिया गया है कानपुर ये गलत है, यह जो है रायबरेली में स्थित है। बाकी तेल शोधक संयंत्र जो मथुरा ये भी सही है। अगला देखते हैं, दिया गया है उत्तर प्रदेश किस शहर को जो है कालीन नगरी कहा जाता है? तो भदोही को जो है कालीन नगरी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश जो है टिहरी बांध परियोजना जो है किस देश के सहयोग से बनाया गया था? सोवियत संघ हो जाएगा। अगला देखते हैं, इसकी ऊंचाई जो है 260.5 मीटर है, फीट में जो है 855 फीट है। अगला देखते हैं, दिया गया कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण अनाजों के नाम जो उल्लेख करता है? तो इसमें चावल हो गया, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का हो गया। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में जो है किन फसलों का जो है अग्रणी उत्पादक है? तो गेहूं, आलू, गन्ना हो गया। इस हिसाब से जो है 100 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।